दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रह नक्षत्र और वास्तु दोष के व्यवहारिक कारण और गुण। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे समाज में ग्रह नक्षत्र और वास्तु दोष के नाम से तमाम तरह के भ्रम पैदा हुए और लोग वाग उसके ऊपर इतना दिमाग लगाते हैं कि उसके पीछे एक तरह से बोरा से गए हैं, पागल से हुए। हमको ये देखना पड़ेगा ग्रह नक्षत्र और वास्तु दोष का चमत्कार और व्यवहारिक कारण क्या है, ये अंतर क्या है, सामाजिक व्यवस्था है या एक साइंस वैज्ञानिक व्यवस्था है। भाइयों बहनों, आज के समय में सबसे कीमती चीज क्या है, एक मैं आपसे प्रस्तुत हूं, पैसा या पद? नहीं, जो सबसे बड़ी कीमती है जो समय है, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। हमें समय का सही सदुपयोग करने की आवश्यकता है। और लेकिन सबसे मजे की बात है, हम मोबाइल चार्ज करने में तो बहुत सतर्क है। आप देख लीजिए, जरा सा मोबाइल किसी का डाउन हो जाएगा, सबसे पहले वो फड़फड़ाएगा मोबाइल। अरे लेकिन अपना जीवन किस समय पे चार्ज हो रहा है, इस समय कभी ध्यान दिया है आपने? हम ग्रह की बात कर लेते हैं। ग्रह घूमते रहते हैं, वो तो घूमते ही रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, उनकी दिशा बदलती रहती है। अरे उसी में हम परेशान क्यों होते रहते हैं? ये उनका काम है, वो ग्रह बदल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब ग्रह घूम रहे हैं तो क्या हमारा दिमाग भी घूमना चाहिए? ये वो एक बड़ी समस्या है कि लोग ग्रह को घुमाते हैं और उसके साथ साथ अपने दिमाग को भी घुमाते हैं। उनकी अब हमको समझने की बात है कि आपने देखा होगा कि लोगों के मन में भ्रम डाल दिया जाता है कि आपने ये पूजा पाठ नहीं किया, या आपके घर के अंदर यह ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, या आपके नक्षत्र सही नहीं चल रहे। अरे नक्षत्र तो विश्व की पूरी व्यवस्था चल रही है, जिसके ऊपर वायुमंडल चल रहा है, जिसके साथ हम जी रहे हैं, उसका दृष्टिकोण और आपका दृष्टिकोण, उससे आप ऐसा कौन सा भ्रम पालने लगे हैं? अरे हमारी संस्कृति बहुत समझदार थी। मुहूर्त बने थे, क्यों? क्योंकि किसान मूल रूप से, पहले जो किसान था, हमारी जो संस्कृति जो सभ्यता थी वो किसान आधारित थी। आज तो वो किसान आधारित रही नहीं है, हमें समय के अनुसार व्यवस्था बन रही है। किसान कब खाली रहता था, कब बोया जाता था, उसके हिसाब से उन्होंने मुहूर्त की व्यवस्था बनाई। क्योंकि कोई व्यवस्था को एक समय के अनुसार बांधा जा सकता था, समय की व्यवस्था और मौसम के अनुरूप उन्होंने एक मुहूर्त की व्यवस्था करी कि ये हमारे अनुकूल रहे, ताकि वो उस समय का सही उपयोग कर सके, संसाधनों का उपयोग कर सके, प्रकृति के साथ वो चल सके। हमारा मूल प्रश्न है, क्या हम सब अब आज भी प्रकृति के अनुरूप चल रहे हैं? क्या हम सब ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से खड़े हो रहे हैं, उठ रहे हैं? क्या हमारा रहन सहन पुरानी पद्धति के अनुसार है? ऐसे अनेक सवाल हैं। उसके साथ साथ हमको वातावरण के साथ समझने की आवश्यकता है। उस समय घड़ी नहीं थी, ऑनलाइन कैलेंडर भी नहीं था, और डॉक्टर भी हर गली में नहीं रहते थे। आज हालत बदल गए। लोग आज झाड़ी पूछा इसलिए कर देते कि उनके मन में ये देश दोष भावना हो कि मैंने इलाज नहीं कराया, तो इसलिए उन्होंने कहा यार पैसे तो थे नहीं, कोई साधन थे नहीं, तो उन्होंने उसी तरह से चला दिया। सांप काट गया, उन्होंने कहा झाड़ फूंका कर लो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं थे, कुछ था ही नहीं व्यवस्था। यदि ये सब अब होने लगे हैं तो लोग उस चीज को विश्वास करने लगे, इन्हीं चीजों से। क्योंकि 80% जो है तो वो सांप होते हैं जो जहरीले होते ही नहीं है। तो अब ऐसे में वो लोग समझते हैं कि देखो झाड़ फूंका कराया तो मुझसे भी आज शादी तय हो जाती है, और हम कहते हैं मुहूर्त तो सही है, उसी मुहूर्त के अनुसार करते हैं। कई लोग इसकी तोड़ भी करने लगे हैं कि भाई उनके जो समय है, जो हमारा मुख्य प्रोफेशन है, उसके अनुसार उनके पास समय नहीं, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन फिर कहते हैं, मन में एक भ्रम डाल दिया जाता है कि भाई ये शादी सफल नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। अरे शादियां सफल आपकी विचारधारा, आपके कर्म और उनके अनुसार होती हैं, ना कि इस मुहूर्त से उसका कोई लेना देना। मुहूर्त तो एक व्यवस्था है जो कि इससे कि वातावरण चल रहा है। अब बताइए, मुहूर्त जरूरी है या हमारा खुद का व्यवसाय? ये एक बात करने की है, जो हम जिसके आधार पर टिके हुए। आज यदि किसी के पास कोई आधार व्यापार नहीं हो, कोई नौकरी नहीं होगी, कोई अनुरूपता नहीं होगी, तो वो सबसे पहले ये देखेगा, मुहूर्त देखेगा कि अपना व्यापार देखेगा। कई लोगों को इस अंधता में ऐसा बांध दिया जाता है कि वो अपने व्यापार को हर क्षण को मुहूर्त के हिसाब से चलते रहते हैं, उसी के अंदर अपना समय कमाते रहते हैं। तो हमें इनको इस समय से समझने की जरूरत है। हम डरते हैं कि ये दीवार गलत है, ये दिशा खराब है। अरे भाई, अगर सब कुछ दीवारें ही तय करेगी तो इंसान क्या करेगा? आज देख रहे हो, इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने रहने का स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड और घर का वातावरण बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया है। क्यों? क्या आज भी उस दिशा की जरूरत है? हम अपने अनुकूल वातावरण को सेट कर देते हैं। आप जहाँ देखेंगे, आप घोर ठंडक है या जहाँ घोर गर्मी है, उधर पे भी हम अपने अनुसार
नियंत्रण कर लेते हैं, तो उसमें भी क्या हमें अपनी दिशा और ग्रह नक्षत्र और मुहूर्त और उसकी जरूरत है? ये सोचने का प्रश्न है। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, 4 बजे के लिए उठते थे, क्योंकि उनके पास अलार्म नहीं था, रोशनी नहीं थी, बिजली नहीं थी, आधुनिक संसाधन नहीं थे। लेकिन आज हम कहें कि ब्रह्म मुहूर्त कहाँ है? आज तो ब्रह्म मुहूर्त छुट्टी पे चला गया। अधिकतर लोग अपने व्यवसाय के अनुसार कार्य करते और दिन रात संसार की व्यवस्थाएं चल रही, अखबार हैं दिन रात चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। यदि वो मुहूर्त के आधार पर चलते होते तो क्या ये संभव था? मेरा कहना बहुत सीधा है, परंपराओं का तो सम्मान करें, लेकिन उनके डर में मत जीजें कि हमने ये नहीं किया तो हमारे डिस्क की वजह से ऐसा हो गया। ये हमारे अंदर का जो भ्रम है उसे हमें दूर करना चाहिए। भाग्य सहारा देता है, ये अपने मन में धारणा है, लेकिन जीवन जो है हमारे कर्म चलता है। भाग्य के आधार पे हम नहीं सकते। वहां क्या है क्या नहीं है, भूत और भविष्य के चक्कर में नहीं रहते हैं। वर्तमान है हमारा, गीता में भी लिखा हुआ कि वर्तमान है जो हम अपने जीवन में जो कर्म है, कर्म से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इवन पुराने रिकॉर्ड को उसको भी क्लीन कर दिया सकता, भविष्य को भी बदला जा सकता है। तो हमारा प्रमुख चीज है कि हमने प्रमुख अपने कर्म पे ही फोकस करने की आवश्यकता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, धर्म हमें मजबूत बनाने के लिए है, डराने के लिए नहीं। और याद रखिए, ये सारी व्यवस्थाएं मनुष्य को टूटने से बचाने के लिए बनी थी। जो हमने जो मुहूर्त तो ये सब बताए थे कि मनुष्य बहुत गरीब था, उसकी सोच बहुत छोटी थी, उसको बचाने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, वो टूट ना जाए, हमने उसकी धर्म और संस्कार की एक आस्था और एक आवरण बांट दिया ताकि उसके मन में एक संतोष हो जाए। जैसे एक बीमार होने की भभूति दे दी साहब, तो उसके पास कोई साधन ही नहीं था, तो चलो हम क्या दे रहे हो, एक संतावना तो दे रहे। एक साइकोलॉजिकल है, 90% बीमारी साइकोलॉजी से ठीक हो जाती है। यदि उनके मन में है कि परमात्मा ने हमारा आशीर्वाद दे दिया, अब दे दिया, इसको हम चैतन्य कहते हैं। यदि यही चैतन्य हम निराकार स्वरूप में ध्यान के माध्यम से प्राप्त करेंगे तो ये व्यवस्थाएं तो आपको स्वतः मिल जाएंगी, आपको किसी कर्मकांड उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और याद रखिए, ये सारी व्यवस्थाएं मनुष्य को टूटने से बचाने के लिए बनी थी, उसे बांधने के लिए, उसको बंदिश में देने के लिए नहीं बनी थी, उसको डराने के लिए नहीं बनी थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसको टूटने से बचा रहे हैं? क्या हम उसको और बांधते चले जा रहे हैं, या हम उसको और एक्सप्लॉयटेशन करने की दिशा में जा रहे हैं? मनन करें। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूं कि हमारा इस ग्रह नक्षत्र और वास्तु दोष की आड़ में हम वास्तव में लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है डर से नहीं, अपने स्वयं के विवेक से जीने की राह ढूंढिए, स्वयं मंथन करें कि वास्तव में क्या जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।